हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी एंड रोप। मेरा नाम चांदनी है और मैं पोलैंड के रोकला सिटी में रहती हूँ और मैं अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क वीजा डॉक्यूमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग जो है कि मुझसे पूछ रहे थे कि वर्क वीजा डॉक्यूमेंट के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वीजा अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज करके आप अपने वीजा मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले जो है कि आपने नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीजा चेकलिस्ट को जाके डाउनलोड करना है। वो आप पोलैंड की साइट से भी कर सकते हैं और जो है कि आप बीएसएफ की साइट से भी कर सकते हैं और इजीली जो है कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आप ये जो है कि चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं उसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो चलो फिर जो है कि चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सभी डॉक्यूमेंट्स को सीरीज वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट है पासपोर्ट। तो आपने अपने साथ पासपोर्ट कैरी करना है और जो फर्स्ट एंड लास्ट पेज होता है उसकी कॉपी अपने साथ कैरी करनी है। डाटा वाली जो फर्स्ट एंड लास्ट पेज पे आपको जो डिटेल्स वगैरह होती है उसकी कॉपी आपके अपने साथ जो है कि कैरी करनी है। तो नेक्स्ट है वीजा एप्लीकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसे आपने जो है कि बहुत ही केयरफुली भरना है और इसे जो है कि कैपिटल लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर में नहीं भरना है। और इसमें मतलब कोई भी गलती, कोई मिस्टेक वगैरह आपने नहीं करनी है। जब आप इसे एक बार फिल कर लें तो आप जो है कि उसे 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार भी आप चेक कर लें अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी गलती, कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। उसके बाद आपको उसकी कॉपी निकाल के उसे साइन वगैरह करके तब आपने अपने साथ लगाना है। इसे भरना कैसे होता है, तो इसे जो है कि ई कंसुलेट की साइट पे आप भर सकते हैं। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देन वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसमें जो है कि पहले अपने जुडिशनल और अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। अभी मैं फिल करना उस फॉर्म को फिल करना अभी मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है कि बहुत लंबा हो जाएगा। उसे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगी, देन वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कलर फोटोग्राफी। तो अपने साथ जो है कि आपने फोटो कैरी करना है कलर्ड। तो वाइट बैकग्राउंड में आपने अपनी कलर फोटो लेनी है 35 mm टू 45 mm की। वो आप अपने नियरेस्ट जो भी है कि आप उससे फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे तो उनको पता होता है कि पासपोर्ट के लिए मतलब कैसे फोटो होती है, तो आप उन्हें बता देना, अपना डायमेंशन भी बता देना। तो नेक्स्ट है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट भी लगानी है आपने, जो जिस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चेकलिस्ट को भी लगानी है। जो भी पेपर आप लगा रहे हैं तो पहले तो अपना प्रिपरेशन वगैरह कर लेना, देन उस पर टिक मार्क लगा देना कौन कौन से पेपर आप यहाँ पे लगा रहे हैं इसमें वीज़ा के लिए, और देन आप अपने साइन कर देना। देन ये चेकलिस्ट आपने 3rd नंबर पे लगानी है। तो 4th है कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बेसिकली इसमें जो है कि आपकी सारी डिटेल्स की शॉर्ट में समरी होती है। तो लाइक जैसे आपका नेम, डीओबी, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की वैलिडिटी एंड डेजिनेशन, सैलरी, आपकी एकोमोडेशन की डिटेल्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल आइटिनरी, ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें मेंशन होती हैं। इसके अलावा जो है कि आप इसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाते हैं उसकी डिटेल भी आप इसमें मेंशन करेंगे। और आपको इसमें ये भी मेंशन करना होता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं। उस टाइम पीरियड का अगर ओवर हो जाता है देन आप अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे, तो ये भी आप उसमें मेंशन करना है आपको। तो ये सारी डिटेल्स जो है कि आपकी कवरिंग लेटर में होता है। एक सैंपल भी मैं जो शो कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप उसे देख लेना, उसी अकॉर्डिंग जो है कि अपना कवरिंग लेटर बना लेना। 5th नंबर में बहुत सारी चीजें लगानी है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लगाना है आपने वर्क परमिट ओरिजिनल, साथ में उसकी कॉपी लगानी है। और नेक्स्ट है आपको लगाना है कंपनी का रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी और ये पॉलिश में होगा। और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाते हैं तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये भी जो है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के अपने लेटर हेड पे जिसपे उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन होता है, उसके ऊपर जो है कि आपका नेम, सैलरी, डेजिनेशन, ड्यूरेशन, कब से कब तक आपको मतलब यहाँ पे बुला रही है, हायर कर रही है वो। और एडिशनल में आपका देती है कि अगर आपको अकोमोडेशन वगैरह देती है, उसका एक्सपेंस वगैरह देती है तो उसका डिटेल डालना होता है। ट्रैवल वगैरह में एक्सपेंसेस करती है वो, तो उसकी डिटेल वगैरह सब कुछ डाल, मतलब सब कुछ डिटेल वगैरह डाल के नीचे साइन करके स्टैम्प करके आपको वो देती है। तो वो भी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कंपनी से लेना होता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन इसमें आप जो है कि गारंटी लेटर लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है।
इसमें बेसिकली कंपनी आपकी गारंटी लेती है कि आप इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और जब आपका काम खत्म हो जाएगा देन आप अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे। अपने लेटर पे लिख के नीचे स्टैम्प और साइन करके आपको देती है कंपनी, जिससे कि आपका प्रोफाइल जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें आपने जो है कि अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग कोई कोर्स वगैरह कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आप लगाते हैं उन सबको जो है कि अपोस्टाइल करवा के आपको लेके आना है। अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो सबसे हायर स्टडी होती है उन वो सर्टिफिकेट जो है कि आपने अपोस्टाइल करवा के लेके आना है, बाकी को करवाने की जरूरत नहीं है। अपना जो है कि एक्सपीरियंस लेटर को भी आप अपोस्टाइल करवा के लेके आ सकते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवा के लेके आना है। बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवा के लेके आना है। और आप अपने वाइफ का जो है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवा के लेके आ सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आके जॉब करना चाहती हैं तो उनके लिए जो है कि इजी हो जाता है। नेक्स्ट है वर्क सर्टिफिकेट। तो इसमें आपने जो है कि कहीं काम वाम कर रखा है तो वहाँ का कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो है आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना है जो आपका पासपोर्ट ऑफिस से बन जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं सबकी जो है कि एक एक कॉपी जरूर साथ में लगाना, क्योंकि कभी भी कोई कॉपी वगैरह लगाने के लिए वो मांग सकते हैं और आप वहाँ पे कहाँ जाएंगे कॉपी कराने के लिए। तो आप सभी जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसकी एक एक कॉपी जरूर साथ में लेके जाना। नेक्स्ट है सीवी। तो अपना जो है कि रिज्यूमे लगाना है और साथ में उसकी एक कॉपी भी रखनी है। आपको जो है कि यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी बनाना होता है जिसे यूरोपास सीवी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह होते हैं तो वहां से आप बना सकते हैं। आप खुद भी इसे बना सकते हैं। आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है कि यूरोपा पोर्टल पे जाके अपना सीवी इजिली बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री साइट है। इस पे आपको जो है कि रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना है और देन आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह इसमें भरना है। वो आपको जो है कि यूरोपियन फॉर्मेट में एक अच्छा सा सीवी बना के दे देगा। देन आपको वहाँ से डाउनलोड वगैरह कर लेना है। तो इसमें जो है कि बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं सीवी के, तो आप देख लेना जिस फॉर्मेट में आपको बेटर लगे उस फॉर्मेट में आपने जो है कि अपना सीवी डाउनलोड कर लेना है। इस साइट के थ्रू आप जो है कि कवरिंग लेटर वगैरह भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो आप उसमें यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट है फ्लाइट आइटिनरी। तो इसमें आपने जो है कि फ्लाइट की टिकट लगानी है, मतलब बेसिकली फ्लाइट की डिटेल्स वगैरह लगानी होती है। और अगर आपके पास ओरिजिनल टिकट है तो वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर कोई डमी टिकट वगैरह निकलवाया है तो वो भी लगा सकते हैं, बट ओरिजिनल ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आपने एक अच्छी कंपनी के साथ, एक रेपुटेड कंपनी के साथ अपना जो इंश्योरेंस करवाना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है और देन इसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है। इस पे अमाउंट वगैरह मेंशन होता है, आप देख सकते हैं, कुछ 30,000 यूरो होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है कि इंश्योरेंस करवा लेना है। आपका जो है कि अच्छी कंपनी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो आपके जो वीजा मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। तो आपने जो है कि पोलैंड में अकोमोडेशन लिया होगा रहने के लिए, तो उसका प्रूफ लगाना है कि कब से कब तक आपने लिया हुआ है रहने के लिए। यहाँ पे होटल वगैरह लेते हैं लोग, तो उसकी प्रूफ लगाना है विद पेमेंट डिटेल। अगर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन तो कंपनी की डिटेल लगानी है। फिर यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं से पैसे लिए और उन्होंने डिपॉजिट करा दिया, देन आप स्टेटमेंट निकाल के लगा देते हैं, तो एक जानवर नहीं लगता है कि भी कहीं से पैसे उन्होंने ले लिया और लगा दिया। उसमें थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन्स रहेंगे तो एक जानवर लगेगा कि कहीं से पैसे आ रहे हैं और उस अकॉर्डिंग वो खर्चा कर रहा है, तो एक जानवर बैंक स्टेटमेंट लगेगा, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 9th नंबर बैंक स्टेटमेंट। तो आपने जो है कि 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना है जिसमें 3 से 4 लाख रुपए आपको दिखाने हैं। और इसमें जो है कि आपको ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी आप थोड़ा बहुत दिखाएं ताकि थोड़ा जेन्युइन लगे। और आप जो है कि क्रेडिट कार्ड भी परचेज कर सकते हैं 3 से 4 लाख के लिमिट का, उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चाहे तो आप जो है कि बैंक डिटेल लगा सकते हैं 3 मंथ्स का, चाहे तो आप जो है कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉइंग कंपनी। तो कंपनी अगर आपको अकोमोडेशन एक्सपेंसेस वगैरह देती है या फिर कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह देती है तो उसका प्रूफ यहाँ पे आपको लगाना होता है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट पर्सनल सॉल्वेंसी। इसमें क्या होता है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं उसका एक्सपेंस आप खुद उठा रहे हैं या फिर अकोमोडेशन का खर्चा आप खुद उठा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है अपनी खुद की डिटेल लगानी होती है जो भी आप खर्चा यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट है एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा प्रूफ वगैरह लगा सकते हैं जिसका मतलब जो आपकी ट्रिप को जस्टिफाई कर सके। मतलब अगर आपके पास प्रूफ है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट लगाएं, अदरवाइज मत लगाएं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है रेजिडेंस प्रूफ। तो यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ लगाना है, जैसे लाइक वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी वगैरह यहाँ पे लगानी है और साथ में ओरिजिनल भी कैरी करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस जुडिशनल से आप जो है कि अप्लाई कर रहे हैं उसी जुडिशनल का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप साउथ के रहने वाले हैं, वहाँ का रेजिडेंस प्रूफ है आपके पास और आप जो है कि नॉर्थ में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे वहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो लास्ट 12th नंबर है आपका पासपोर्ट की डाटा पेज कॉपी। तो यहाँ पे जो है कि अपने पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी लगानी है। अगर आपने कहीं ट्रैवल वगैरह कर रखा है उसकी स्टैंपिंग वगैरह होगी तो उसकी कॉपी लगानी है। अगर आपने कहीं संगेन कंट्री में आपने ट्रैवल कर रखा है और मतलब उसकी स्टैंपिंग हो रखी है इस पासपोर्ट पे, तो वहाँ की कॉपी लगा देना। अगर आपने किसी दूसरे पासपोर्ट में भी, पुराने किसी पासपोर्ट में आपने संगेन कंट्री में ट्रैवल कर रखा है, तो उसकी भी कॉपी अपने लगानी है। तो मतलब उस पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज भी लगाना है और जो स्टैंपिंग हो रखी है वीज़ा उसकी भी मतलब कॉपी उसके साथ लगानी है। यहाँ मैंने जो है कि आपके साथ चेकलिस्ट की पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। अब जो है कि आप खुद ही अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो एजेंट का बहुत सारा स्कैम वगैरह चल रहा है। एजेंट पता है एक से 1.5 लाख रुपए आपसे मांग रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। वो भी गारंटी नहीं है कि वीज़ा आपको देंगे। तो इस स्कैम से बचे और अपना फाइल खुद ही तैयार करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आप खुद ही अपना फाइल जो है कि तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपना फाइल तैयार करेंगे तो 100% है कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपना फाइल प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह रख रहे हैं वहाँ पे मार्किंग कर दें कि यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट रखे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं फाइल जो बना रहे हैं वो, ताकि आप इजी रहे। जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं तो आप इजीली जो है कि आप उन्हें दिखा सकें, वहाँ पे आपको स्ट्रगल वगैरह ना करना पड़े। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क वीज़ा डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपने फाइलिंग वगैरह तैयार करनी है अपनी। अगर कोई डाउट्स वगैरह रह भी गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।